इंदौर में जीवन रक्षक दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार रासुका की कार्रवाई कर रही है और इसके तहत अब तक 17 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है। सिर्फ विजयनगर थाना पुलिस ने 11 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। साथ ही अन्य थाना क्षेत्रों में 6 लोगों को इसी इंजेक्शन को महंगे दामों में बेचते हुए गिरफ्तार किया। वहीं गुजरात में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के तार जबलपुर से जुड़े हैं। गुजरात पुलिस की एक टीम ने जबलपुर से एक दवा कारोबारी सपन जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी जबलपुर में कई दवा दुकानें संचालित करता है, जिस पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदकर बाजार में खपाने के आरोप है। गुजरात पुलिस आरोपी सपन जैन से पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, तो पहुंच ही रही है पुलिस। ये जो 17 लोगों को पकड़ा है हम लोगों ने ग्राहक बनके। कोरोना काल में इस इंजेक्शन की लगातार कालाबाजारी हो रही है। बात इंदौर की हो या जबलपुर की, वहां भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इस काले कारोबार में और कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन इसमें काम कर रहा है, ये भी पुलिस को अभी पता लगाना होगा। हमारे संवाददाता रवि इमराज सिसोदिया इंदौर से और विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदौर चलते हैं। रवि, जिस तरह से इंदौर में सिर्फ विजयनगर पुलिस की अगर बात करें, इंटेलिजेंस पुलिस की बात करें, लगातार कोशिश यही कर रही थी पुलिस कि इस तरह के वो लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनकी धरपकड़ की जाए। लेकिन ये कैसे रैकेट चलाते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचते हैं और कौन कौन लोग इनकी जद में आ गए हैं और इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो सफेद पुरुष लोग हों, चाहे डॉक्टर्स हों या फिर वो सरकारी कर्मचारी जिनके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन का पूरा खाका होता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पुलिस ने लगातार इस पूरे रैकेट में कार्रवाई की है और अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन 17 लोगों की कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक जरूर मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रैकेट है सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से सक्रिय है और वे लोग जिनके माता पिता या परिजन या परिवार में किसी भी व्यक्ति को जो कि कोरोना ग्रसित है और ऐसे समय में उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के 2 इंजेक्शन का डोज पहले एक साथ लगता है और उसके बाद 4 इंजेक्शन एक दिन में लगते हैं, यानी 24 घंटे बाद एक इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे में ये वो लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनको आवश्यकता है। अब इनमें जो लोग पकड़ा है उनसे इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है, इसमें एक जो युवक पकड़ा है, पहले उसके परिवार लोगों को उसके परिवार में किसी को कोरोना हुआ था, उसके लिए इसने 6 इंजेक्शन खरीदे थे और लेकिन जब 6 इंजेक्शन पूरे नहीं लगे तो ये कालाबाजारी करने लग गया था। उसके बाद जो एक BHMS डॉक्टर पकड़ाया है जिसने कोरोना। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा क्योंकि मैं विजेंद्र के पास चलता हूं, वहां थोड़ी बारिश और आंधी तूफान की स्थिति बन रही है, तो जरा उनसे पहले बातचीत कर ली जाए। विजेंद्र, सवाल ये है कि लगातार पुलिस और डॉक्टर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कालाबाजारी ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार इस तरह की कालाबाजारी में सामने आ रहे हैं। अब तक पुलिस क्या कार्रवाई कर चुकी है? जी हाँ विजय, एक तरफ हाई कोर्ट भी एक तरह से डे टू डे मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार कोर्ट ने मध्य प्रदेश के DGP को भी ये आदेश दिया कि कतई भी मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में रेमडेसिविर की कालाबाजारी ना होने पाए। DGP को हर जिले में पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित करनी है। लेकिन एक तरफ तो कालाबाजारी रोकने में एक तरह से नाकाम अब तक पुलिस का अमला साबित हुआ है। दूसरी गंभीर बात है कि अगर रेमडेसिविर के नाम पर नकली दवाएं, नकली इंजेक्शन बेचे जाने लगेंगे तो आखिर मरीजों की जान कैसे बचाई जा सकेगी। और जिस तरह से नकली रेमडेसिविर विजेंद्र, आप थोड़ा कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां बारिश ना हो रही हो, ताकि आप कैमरा और माइक दोनों सुरक्षित रहे और ऐसी स्थिति में आपसे बात भी हो पाए। आपसे जुड़ेंगे, फिर रवि के पास चलते हैं। रवि, आप अपनी जानकारी पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, पहले जो मैंने जिस तरीके से बताया था कि पहला जो आरोपी है उसके घर में किसी को कोरोना हो गया था, उसी के लिए इसने पहले इंजेक्शन खरीदे थे और फिर इंजेक्शन खरीदने के बाद जब जो इंजेक्शन बचे फिर ये कालाबाजारी करने गया था। एक BHMS डॉक्टर को पुलिस ने पकड़ा है जो कि जो मरीज था उसको इंजेक्शन न लगाते हुए इस मरीज उस इंजेक्शन को बचाया और उस कहीं ना कहीं बाहर निकाल के उसकी कालाबाजारी करी है। और एक साथ में जो गुजरात कनेक्शन निकला है कि गुजरात में किसी कारोबारी से ये लोग फर्जी तरीके से इंजेक्शन लाते थे जो कि नकली इंजेक्शन होते थे और उसकी बॉक्स पैकेजिंग इस तरीके से की जाती थी कि वो ओरिजिनल रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह दिखता था, लेकिन जब डॉक्टर्स के हाथ में वो जाता था तो डॉक्टर उसको देखते से ही बता देते कि ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन है। तो लगातार इस प्रकार से अगर बात करें तो इंदौर के
पूर्वी क्षेत्र में तकरीबन 17 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई है। इंदौर में तकरीबन 24 लोगों के खिलाफ जो रासुका की कार्रवाई है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम के तहत जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये जितनी भी इंजेक्शन या दवाइयों की हम लोग बात कर ले, ये अति आवश्यक कानून के अधिनियम के तहत आता है। और ऐसे में वे लोग जो इस समय पर जब लोगों को जान बचाने के लिए इन सब इंजेक्शन और दवाइयों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और ऐसे में ये लोग अगर इनकी कालाबाजारी कर रहे हैं तो कलेक्टर ने पहले ही सख्ती से हिदायत दी थी कि अगर ऐसे लोग जो इनकी कालाबाजारी करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आज ही राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक और कार्रवाई हुई है, जिसके तहत जो फ्लो मीटर है, बाजार में फ्लो मीटर की जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर होता है और ऑक्सीजन को उसका जो ऑक्सीजन का लेवल होता है उसको ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है, उसकी भी कालाबाजारी शुरू हो गई है, क्योंकि इसकी भी शॉर्टेज काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में वो लोग जो अपने परिजनों को घर पर सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनके पास इसका बड़ा शॉर्टेज हो गया है। और पुलिस ने फिलहाल एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि मिलता तो यह 15 से 2,000 रुपए में है, लेकिन 7 से 10,000 रुपए में इस फिलहाल ऑक्सीजन फ्लो मीटर को बेच रहा था। तो ऐसे लगातार इंदौर शहर में पुलिस सक्रिय है, सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए हुए है। और पुलिस इसमें जो कार्रवाई सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस खुद इसमें ग्राहक बन रही है, इन तक पहुंच रही है, और फिर धीरे धीरे करके इनके दूसरे जो नेटवर्क से हैं, किससे कनेक्शन है, कहां से खरीद रहे हैं, क्या इसमें कोई मेडिकल स्टोर संचालक सम्मिलित है या फिर कोई डॉक्टर सम्मिलित है, इसके परत दर परत एक एक कर इनकी पूरी परत खोजी जा रही है, कनेक्शन निकाले जा रहे हैं और उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इस विकट स्थिति में जो लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं, और ऐसे इस समय में जब लोगों को इन सब चीजों की अति आवश्यकता होती है और तब भी लोग कालाबाजारी करने से मान नहीं रहे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार सख्ती से कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई जारी है। जी ठीक, बने रहिए रावी आप हमारे साथ। विजेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। बेशक विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिगड़े मौसम में मुझे सुरक्षित होने का मौका देने के लिए। जहाँ तक हम रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात कर रहे थे, तो इसके तार जो हैं, नकली इंजेक्शंस के तार जबलपुर से और इंदौर से जुड़े हुए हैं। बीते दिनों सूरत के एक गांव में एक फार्म हाउस में जब छापामार कार्रवाई की गई थी, तो इसमें बड़ी संख्या में ये पाया गया था कि नकली रेमडेसिविर बजाए जा रहे हैं, जो कि ग्लूकोज और नमक को मिला के बना दिए जाते थे। संख्या में ये पाया गया था कि नकली रेमडेसिविर बजाए जा रहे हैं, जो कि ग्लूकोज और नमक को मिला के बना दिए जाते थे और ज़रूरतमंद मरीजों को ऊँचे दाम पर दिए जाते थे। तो ये जो इंजेक्शन की आपूर्ति थी, ये जबलपुर में और इंदौर में भी हो रही थी। और जबलपुर में सपन जैन नाम के जिस दवा कारोबारी को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे लगातार इंटरोगेशन, उससे 1-to-1 पूछताछ चल रही है। और अब तक ये बात सामने आई है कि उसने बाकी जिलों में भी, पड़ोसी जिलों में भी इन इंजेक्शंस की आपूर्ति की थी। और एक सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 200 से ज़्यादा नकली इंजेक्शन जबलपुर में बेचे जा सके थे। तो आपने एक बड़ा खुलासा इस मामले की जांच पूरी होने के बाद कहा जा रहा है। हालांकि चूंकि नेक्सस एक बहुत बड़ा है और पुलिस दावा कर रही है कि इसका खुलासा उसे करना है, लिहाजा इस मामले की जांच में गोपनीयता बरते जाने की बात कही जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि बेहद ये गंभीर मामला है, क्योंकि महामारी के दौर में भी चंद लोग पैसा बनाने की खातिर नकली इंजेक्शंस लगाने का, बेचने का गोरखधंधा कर रहे थे। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस के जो आला अफसरान हैं, उनकी ओर से भी सख्त कार्रवाई के इसमें आदेश दिए गए हैं, पूरी गंभीरता से जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। तो आज जबलपुर के सिविक सेंटर में स्थित दवा बाजार में जो छापामार कार्रवाई की गई भगवती फार्मा में, वहां से तमाम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और पूछताछ कर्मचारियों से की जा रही है। फिलहाल अधिकारी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि बेहद ये गंभीर मामला है और इसकी जब जांच होगी तो और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। विजय जी, शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा। रवि आप भी और विजेंद्र आप भी, इस तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया आप दोनों का।